हाय बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 में इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हमें एक बार डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो बच्चों, इन डिफरेंशिएशन के जितने भी फार्मूले हैं आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। तो जितने ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन के फार्मूलों पे अपना कंट्रोल बनाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज इजी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बच्चों। आगे की जो कंपटीशन होते हैं उन कंपटीशनों में इस एक्सरसाइज का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, इसलिए इन एक्सरसाइजों को हम बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए उसका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आपने बच्चों देखा था, डिफरेंशिएशन हमारे पास साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने क्या स्टडी किया था? कॉस एक्स। अब आपको क्या करना है, अगर हम dx को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, ये dx आया हमारे पास, d साइन x आ गया। अब अगर इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये इंटीग्रेशन। अब बोथ साइड आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दिया, cos x dx। अब चूंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए ये t और इंटीग्रेशन के साइन कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास बचता है क्या है, साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। यानी अगर कॉस x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो साइन x होता है। यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम जैसे ही इंटीग्रेशन इसका फिनिश होता है उसमें c ऐड कर देते हैं। c ये कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर c एक कांस्टेंट है। अब ये c के ऐड करते हैं। आइए देखते हैं एक बार। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन साइन x था, साइन x का डिफरेंशिएशन आपने cos x किया। अगर डिफरेंशिएशन साइन x के साथ 6 होता तभी आप cos x करते, या फिर इसके साथ आपके पास 10 होता तब भी cos x करते। तो ये जो डिजिट हैं इनका डिफरेंशिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो ये बच्चों बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। अब बच्चों एक्सरसाइज में आने वाले हमारे जो फार्मूले हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का फार्मूला नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास x की पावर n और dx है, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड भी करना होता है। प्लस कांस्टेंट वैल्यू तो आपको सभी क्वेश्चनों में ऐड करना ही है। ये फार्मूला 1 था। अब आइए बच्चों, हमारे पास यदि के कोई डिजिट है, यानी 5 हो, 1 हो, एनीथिंग हो, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसके लिए भी यही रूल होता है। तो जैसे अब हम 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0 और dx। किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब बच्चों इसमें फार्मूला यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस c, यानी x की पावर 1 बाई 1 प्लस c, यानी x की पावर x प्लस c।
तो अब ये लंबा प्रोसेस नहीं करते, अब आपको लर्न करना है, इस 1 को बाहर निकाल लेते हैं। यदि 1 नहीं भी है, केवल dx है, तब भी उसका इंटीग्रेशन x होता है। तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूले के रूप में यहाँ यूज करना है। वो क्या यूज करना है, यहाँ पर x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है, अगर e की पावर x और dx है तो इसका e की पावर x प्लस सी ही होगा फार्मूला। तो इस तरह से आप नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। 1/x dx है तो इसका जो log x होगा, और यदि आपके पास a की पावर x dx है तो a की पावर x बाई log a प्लस सी। इस तरह से बच्चों ये फार्मूले आपके पास है। यदि आपके पास sin x है और dx, तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, माइनस cos x होगा प्लस सी। लेकिन अगर आपके पास cos x है और dx है तो इसका sin x प्लस सी होगा फार्मूला। तो इस तरह से बच्चों ये फार्मूले, और आपको कहाँ तक ले चलने हैं, कुछ फार्मूले और नोट करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला आपके पास पहुँचेगा, जैसे हमारे पास 8 फार्मूले में सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बात भी जान लेते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास बच्चों होता है tan x प्लस सी। फार्मूला ये हुआ। इस तरह से अगर हमारे पास कॉसेक स्क्वायर x dx होता तो बच्चों इसका माइनस का कॉट x प्लस सी फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमारे पास इसी में कंबाइंड में सेक और टैन होते हैं, जैसे सेक x और टैन x और dx होता, तो इसका फार्मूला आपके पास सेक x प्लस सी हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला आपके पास कॉसेक x और कॉट x होता और dx, तो ये माइनस का कॉसेक x प्लस सी फार्मूला बन जाता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों फार्मूले। लेकिन अगर आपके पास 12 नंबर फार्मूले में इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता, तो इसका फार्मूला बनता आपके पास क्या बनता, जो साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x प्लस सी। अब आप देखिए बच्चों, अगर यहीं पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बनता, इसका फार्मूला बनता आपका कॉस इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी बनता। अब यहाँ पर ये माइनस होता तो क्या करते, 1 माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर dx, यहाँ पर आपके पास फार्मूला बनता है कॉट इनवर्स x प्लस सी का। तो इस तरह से आपने बच्चों इसके फार्मूले देख लिए, और 2 फार्मूले और भी हैं एक्सरसाइज में जैसे यूज होंगे, वहाँ पर हम इनको पढ़ लेते हैं। तो इन फार्मूलों को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों, फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं।